नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। आज की क्लास का टॉपिक मॉडल्स ही रहेगा। ये मॉडल्स का सेकंड पार्ट है और इसमें एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है ना। एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी, यानी बेसिक आप लोगों को बताया था मॉडल्स क्या है ना, और इसके यूजेस के क्या क्या है, ठीक है। इनके यूजेस क्या क्या है एक चार्ट के माध्यम से मैंने बताया था। अब वो चार्ट अगर तुम लोगों को याद हो गया, ठीक है। वैसे आप लोगों के रिवीजन के लिए वो चार्ट ही बहुत है, ठीक है ना। लेकिन इसके एग्जांपल्स भी करना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये क्लास अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, है ना, और क्लास में एंड तक बने रहना, ठीक है ना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और सपोर्ट करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि आप ही लोगों का चैनल है और आपको ये आगे बढ़ाना, ठीक है ना। तो सब कुछ आप लोगों के लिए ही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप लोग पूरा एंड तक देखना क्लास को, ठीक है। तो चलो अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना मॉडल्स, सेकंड पार्ट है मॉडल्स का। अब देखो मॉडल्स क्या है, कैसे है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, पिछली क्लास में बता दिया। अगर वो क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो जरूर जाकर देखना वो क्लास, ठीक है। अगर वो क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो जरूर जाकर देखना, मेरा ये सजेशन है। समझ में आ गई, है ना। और डायरेक्ट इस क्लास पे आओगे तो आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक। इससे पहले मैंने 3 टॉपिक आप लोगों को करवाए, ठीक है। यानी टेंस मैंने कंप्लीट करवाई, वॉइस मैंने कंप्लीट करवाई और स्पीच मैंने कंप्लीट करवाई, ठीक है। अगर वो क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो भी जाकर देखना, ठीक है। सीक्वेंस वाइज चलना है, जाकर देखना वो क्लासेस। लंबी क्लासेस नहीं है, काफी शॉर्ट क्लासेस है, जाकर आप देखना, मजा आएगा, ठीक है ना। तो चलो बिना कोई विलंब के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखना मॉडल्स। अब मॉडल्स में पहले पढ़ेंगे कैन का यूज, ठीक है, कैन का यूज। अब देखना इसमें क्या होता है कि अपन फ्लो चार्ट मैंने आप लोगों को पहले क्लास में दे दिया, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक है, एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसकी ऑब्जेक्टिव क्लास भी मैं जल्दी लेकर आऊंगा, ऐसी चिंता मत करो, ऑब्जेक्टिव क्लास जल्दी लेकर आऊंगा। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखना, ठीक है। अब देखना कैन का यूज पहले देखो कैसे अपन को पढ़ना है ना। ही कैन रिपेयर दिस ही कैन रिपेयर दिस वॉच, ये है, ये एग्जांपल है, ठीक है। तो ये क्या है, इससे एक्सप्रेस क्या हो रहा है, एबिलिटी एक्सप्रेस हो रही है, ठीक है। एबिलिटी एक्सप्रेस हो रही है इससे। इट मींस कि कैन का यूज है वो एबिलिटी के लिए यूज होता है, ठीक है ना। यानी कैन का यूज देखो, कैन है ना, कैन का यूज प्रेजेंट में होता है, ये भी याद रख लेना, कैन का यूज प्रेजेंट में होता है। अब देखना कैन यू गाइड मी ब्रदर, तो मतलब कि ये यहां पर परमिशन एक्सप्रेस हो रही है, ठीक है। परमिशन एक्सप्रेस हो रही है, अनुमति, ठीक है। एक तो अनुमति लेना होता है, एक अनुमति देना होता है, ठीक है। तो दोनों के लिए किसका यूज होगा, कैन का यूज होगा, ठीक है ना। अब देखना कैन का यूज होगा, ठीक है। अब देखना आगे क्या है, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक, ये है, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक। तो जनरल पॉसिबिलिटी के लिए कैन का यूज होता है, जनरल पॉसिबिलिटी के लिए कैन का यूज होता है। तो इसमें जनरल पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस हो रही है। अब देखना व्हाट कैन ही मीन, यानी उसके कहने का क्या मतलब है, उसके कहने का क्या मतलब है, ठीक है। तो यहां पर देखना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कैन का यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मॉडल्स है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज होते हैं सेंटेंस में, ठीक है। मॉडल्स है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं सेंटेंस में, ठीक है ना। तो इसीलिए अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज कर सकते हैं। इफ यू रिक्वेस्ट ही कैन हेल्प यू, तो ये क्या प्रोबेबल कंडीशन है, प्रोबेबल कंडीशन के लिए किसका यूज होता है, कैन का यूज कर सकते हैं अपन, और इफ के साथ में, ठीक है। अगर मान लो कि देखो इसको कैसे याद करोगे, इफ प्लस कैन, ये क्या हो गया, प्रोबेबल कंडीशन हो गया, क्या हो गया, प्रोबेबल कंडीशन हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से देखना आगे, ही वेंट अर्ली सो ही कैन हैव caught द बस, ठीक है ना। सो ही कैन हैव caught द बस। तो देखना कैन के साथ में, देखना कैन के साथ में अगर हैव आए, ठीक है, तो यहां पर किसका यूज होगा, थर्ड फॉर्म का यूज होगा। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो ये कैन के यूजेज है विथ एग्जांपल, यानी मैंने आप ऑफलाइन है ना बहुत इसको मैंने पढ़ाया, ठीक है।
और अलग अलग ढंग से पढ़ाया है। और ये आप लोगों के लिए ये जो तरीका है वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताया जा रहा है और इसके यूजेज भी बताए साथ साथ में चल रहे हैं, ठीक है ना। और आप लोगों के लिए एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए क्या स्क्रीनशॉट। अब देखो, इससे पहले एक और सूचना है आप लोगों के लिए, वो क्या है? वैसे मैं क्लास के बीच में कोई सूचना तो नहीं देता, लेकिन जरूरी सूचना है। वो क्या है कि आप लोगों के लिए शॉर्ट क्लासेस दी जा रही है डेली, ठीक है ना। वॉइस की सीरीज चल रही है। अगर वो क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है ना, वो क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखी है तो चेकआउट कर लेना, क्योंकि उससे आप लोगों का क्विक रिवीजन होगा। क्विक रिवीजन में वो आप लोगों के लिए बेहतरीन साबित होगी। तो इसीलिए आप उनको भी देखना और सपोर्ट करना, ठीक है ना। तो देखना, अब यूज ऑफ कुड, ठीक है, कुड का यूज है वो कैसे करना है, ठीक है। अब देखना कि मतलब कुड है ना, कुड कहने का मतलब ये कुड आप लोगों को पास्ट में मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना कि कुड का यूज है वो पास्ट के लिए होता है। कैन की पास्ट फॉर्म क्या है? कुड है। समझ में आ गई, है ना। अब देखना आगे, सी कुड लर्न फास्ट व्हेन सी वाज यंग, ठीक है ना। वह मतलब कि सी कुड लर्न फास्ट व्हेन सी वाज यंग, वह जवान थी तो वह फास्ट लर्न कर सकती थी, ठीक है। तो ये कैपेसिटी हो गई इन पास्ट, यानी कैन के जितने भी यूजेज है ना वो प्रेजेंट में होने ना, वही यूजेज अगर पास्ट में ले जाया जाए उन्हीं यूजेज को, तो कुड का यूज होगा, बस और कुछ नहीं। याद रखना तुम लोगों को इसमें, ठीक है। अब देखना, कुड आई यूज इट टुमारो, ये प्रेजेंट परमिशन के लिए यूज होता है कुड, ठीक है। कुड है वो फ्यूचर परमिशन के लिए भी होता है। प्रेजेंट परमिशन और फ्यूचर परमिशन के लिए होता है, लेकिन कुड के साथ में फ्यूचर की एडवर्ब्स होनी चाहिए, ठीक है, और कुड के साथ में प्रेजेंट की एडवर्ब होनी चाहिए, बस, है ना। फिर उसके बाद में उसका कुड का खेल सिंपल हो जाएगा। देखो कैसे, कुड आई यूज इट नाउ, क्या मैं इसका यूज कर सकता हूं? प्रेजेंट परमिशन है। कुड आई यूज इट टुमारो, है ना, क्या मैं कल इसका यूज कर सकता हूं? तो ये फ्यूचर की एडवर्ब हो गई है, प्रेजेंट की एडवर्ब हो गई। अब देखना, द रोड कुड बी ब्लॉक्ड, द रोड कुड बी ब्लॉक्ड, ये है। तो प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए कुड का यूज होता है, ठीक है ना। प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए कुड का यूज होता है। अब देखना आगे का एग्जांपल है, कुड यू हेल्प मी प्लीज, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का यूज होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किसका यूज होता है? कुड का यूज होता है, ठीक है। अब देखना आगे भी है, व्हाट कुड आई डू अबाउट इट, ठीक है। व्हाट कुड आई डू अबाउट इट, तो पजलमेंट का मतलब होता है क्या? पजलमेंट का क्या मतलब होता है? घबराहट, ठीक है ना। तो ये किसका यूज होगा? ये पजलमेंट के लिए कुड का यूज होता है। अब देखना, व्हाट कुड दिस रिजल्ट इन, ठीक है, ठीक है। व्हाट कुड दिस रिजल्ट इन, यानी इंपेशेंस, यानी अधैर्य के लिए भी कुड का यूज होता है, ठीक है ना। तो दे कुड प्ले मोर ऑन संडेज दोज डेज, ठीक है, संडेज दोज डेज। तो जर्नल परमिशन के लिए भी किसका यूज होता है? कुड का यूज होता है, ठीक है। पास्ट की जो जर्नल परमिशन है, देखना, पास्ट की जो जर्नल परमिशन है उसके लिए कुड का यूज होता है, ठीक है। अब कहने का मतलब आपको इतना ध्यान में रखना है कि कैन जैसे प्रेजेंट है तो कुड क्या है? पास्ट है, बस, और कुछ नहीं ध्यान में रखना, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, कुड के और यूजेज है वो भी आप लोगों को मैं बताऊं। ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखना आगे कि देखो कुड है ना, कुड का यूज है वो आगे देखना क्या मतलब, ही कुड बी वेरी रफ, ही कुड बी वेरी रफ। वो रफ का मतलब होता है अकड़ू, समझ में आ रही? अकड़ू, ठीक है। तो ही कुड बी वेरी रफ, वह अकड़ू हो सकता है। तो ओकेजनल जो पॉसिबिलिटीज होती है उनके लिए कुड का यूज होता है, ठीक है। ओकेजनल जो पॉसिबिलिटीज होती है उनके लिए कुड का यूज होता है, ठीक है। अब देखना आगे, ही कुड हैव हेल्प हर, कि वह उसकी मदद कर सकता था लेकिन उसने नहीं की, है ना। मतलब कि कहने का मतलब कि कुड प्लस पास्ट परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज कहां पर होता है कि मदद कर सकता था लेकिन नहीं की। तो अनफुलफिलमेंट के लिए किसका यूज होगा? कुड प्लस हैव का यूज होगा, ठीक है। वह उसकी मदद कर सकता था लेकिन उसने नहीं की, ठीक है। तो
इस तरीके से आपको कुड का यूज समझना, ठीक है। आप लोग लाइक जरूर कर देना और क्लास में पूरा एंड तक बने रहना, है ना। क्लास में पूरा एंड तक बने रहना, काफी शानदार क्लास होने वाली है आज की, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना यूज ऑफ मे, ठीक है। मे का यूज और कैन के यूज में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मे का यूज है वो पोलाइटनेस के लिए होता है, कैन का यूज है वो मतलब कि जैसे मान लो कोई पत्थर मार रहा हो, ठीक है ना। आप लोगों को इस तरीके से समझना। अब देखना आगे, देखो मे आई कम इन सर, ये है। तो देखो फॉर्मल परमिशन के लिए मे का यूज होता है, मतलब कि ऐसे ध्यान रखना कि मे का यूज है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, ठीक है, पोलाइटनेस के लिए होता है, ठीक है। अब देखना आगे, द क्लाउड्स आर डार्क सो इट मे रेन, ठीक है। पॉसिबिलिटी के लिए भी मे का यूज होता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी के लिए भी मे का यूज होता है। कैन का भी कर सकते हैं, लेकिन मे और कैन है ना, दोनों एक साथ में नहीं आएंगे। समझ में आ गई चीज, मे और कैन एक साथ में नहीं आएंगे, इस चीज को ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अब देखो मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, ये विश और ब्लेस के लिए यूज होता है मे भी, ठीक है। अब देखना आगे, सी वेंट लेट सो मी सो सी मे हैव मिस द ट्रेन, ये है, ठीक है, मिस द ट्रेन, ये है। तो पास्ट डिडक्शन के लिए भी किसका यूज होगा, मे का यूज होगा, ठीक है। पास्ट डिडक्शन के लिए किसका यूज होगा, मे का यूज होगा। स्टार लगा दो भाई, ठीक है। अब देखना आगे, इफ यू ट्राई यू मे रीच द गोल, तो प्रोबेबल कंडीशन के लिए भी किसका यूज होगा, मे का यूज होगा। और कैन का भी यूज होता है, ठीक है ना, कैन का भी यूज होता है, ठीक है। अब देखना आगे, यू मे गो एज वेल एज इफ यू लाइक, यानी कहने का मतलब कि अनएम्फेटिक एडवाइस के लिए किसका यूज होगा, मे का यूज होगा, ठीक है, एज वेल एज के साथ में, ठीक है। इसको कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे तुम्हें पसंद है तुम जा सकते हो, यानी जैसे तुम्हें पसंद है तुम जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को मे के यूज को समझना, ठीक है। मतलब कि ये मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज में आ जाए कि मॉडल किस तरीके से यूज होते हैं, और एग्जांपल्स के साथ में करवाने का मतलब मकसद यही है, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। देखो ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखना माइट का यूज, ठीक है, ये इस क्लास की लास्ट स्लाइड है, ठीक है। आगे 2 पार्ट्स और आएंगे इसके, ठीक है ना, 2 पार्ट्स और आएंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसको अगले नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी, ठीक है। अगर फिर भी रह जाए तो एक पार्ट और आएगा, छोटा सा आएगा, ठीक है। इस बात के लिए आप सूचित रहिए और क्लास को पूरा एंड तक देखिए, ठीक है। अब क्या है देखना आगे कि माइट का यूज है, ठीक है। अब देखो, द लास्ट बस हैज गॉन सो सी माइट कम नाउ, ठीक है। रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, क्षणिक संभावना के लिए किसका यूज होता है, माइट का यूज होता है, ठीक है। अब देखना आगे, व्हाट यू से माइट बी ट्रू, ठीक है। तो थ्योरेटिकल एंड फैक्चुअल पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज होगा, माइट का यूज होगा, ठीक है। आगे देखना, माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, परमिशन के लिए किसका यूज होगा, माइट का यूज होगा। देखना कैन और मे का भी यूज परमिशन के लिए होता है, लेकिन ये मे से थोड़ा सा अलग है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखना, यू माइट पोस्ट दिस फॉर मी, है ना, पोस्ट दिस फॉर मी, तो ये क्या है, कैजुअल रिक्वेस्ट के लिए किसका यूज होगा, माइट का यूज होगा, ठीक है। आगे देखना, यू माइट हेल्प मी, ठीक है, रेप्रोकेबल रिक्वेस्ट के लिए, यानी निंदात्मक रिक्वेस्ट के लिए किसका यूज होगा, माइट का यूज होगा, ठीक है। जैसे यू माइट हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर ही सकते थे, कर तो सकते थे, तुम मेरी मदद कर तो सकते थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइट का, इसके लिए किसका यूज होगा, माइट का यूज होगा। और मैंने आप लोगों को बताया कि मॉडल्स का यूज है वो मूड को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। और ये मूड को ही एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है ना। आगे देखना, आगे माइट पे अस, ठीक है। इरिटेशन के लिए भी माइट का यूज होगा, ठीक है। एक तो इसको आप लोग स्टार लगा देना, एक इसको स्टार लगा देना, ठीक है। और कैजुअल रिक्वेस्ट के लिए नहीं, एक पास्ट डिडक्शन के लिए, ठीक है। अब देखो, ये हो गया, सी माइट हैव मिस द ट्रेन सो सी वेंट अर्ली, यानी पास्ट डिडक्शन के लिए भी किसका यूज होगा, माइट का यूज होगा। माइट प्लस हैव का यूज है वो पास्ट डिडक्शन के लिए यूज होता है, और मे प्लस हैव का यूज है वो मतलब कि प्रेजेंट डिडक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे और
ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक शानदार क्लास में मिलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास इस मॉडल की आएगी और इस मॉडल के पार्ट्स मतलब कि 2 पार्ट और आएंगे इसके, ठीक है, 2 पार्ट और आएंगे। क्योंकि देखो मेरा ये मानना है कि अगर कोई टॉपिक आप लोग टुकड़ों में बांट के पढ़ो, ठीक है, और पार्ट्स में पढ़ो तो उसका आउटपुट बड़ा ही शानदार निकल कर सामने आता है, ठीक है। तो और देने को तो मैं एक क्लास में भी दे सकता था, लेकिन वो क्लास काफी लंबी हो जाती है और वो समझ में भी नहीं आती, ठीक है, वो समझ में भी नहीं आता। तो इसीलिए पार्ट्स में दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। और जैसे मतलब कि पार्ट्स में दे रहा हूं तो आप लोगों के ही बेहतर के लिए मैं दे रहा हूं, ठीक है ना। और एक और सूचना, वो क्या है, अपनी जो क्लास है वो शाम को 8 बजे आती है, प्रीमियर पे चलती है, तो इस बात से भी आप सूचित रहिए। और रोजाना मैं डेली के डेली आप लोगों को सोर्स भी दे रहा हूं, ग्रामर के सोर्स दे रहा हूं, ताकि आप लोगों का क्विक रिवीजन हो जाए, एग्जाम टाइम के पास आने पर क्विक रिवीजन हो जाए। तो आप लोगों को वो सोर्स भी देखने हैं, है ना, और क्लासेस भी रेगुलर देखनी है। मेरा यही सजेशन है कि क्लासेस रेगुलर देखा करो, ठीक है। और इससे पहले मैंने आप लोगों को टेंस कंप्लीट करवाई, वॉइस कंप्लीट करवाई और स्पीच कंप्लीट करवाई। अगर वो तीनों टॉपिक की आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी है तो वो क्लासेस जरूर देखना, है ना, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आए तो दूसरी बार देख लो, दूसरी बार नहीं आए तो तीसरी बार देख लो, ठीक है। आप ही लोगों के लिए डिलीट नहीं होगी ये क्लासेस, ठीक है। बस आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसके नेक्स्ट पार्ट में। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।